बट्टे पर 60% हमको पैसा नगद मिला है। तब यहां पर क्या करोगे भाई, आप एक कैलकुलेशन कर लो कि क्या कर लोगे। 30,000 का माल का पहले तो 20% बट्टा घटा दो। देखो कैलकुलेशन आप रफ भी कर लेंगे। माल का सूची मूल्य 30,000, 30,000 का 20% बट्टा, 20% ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा, ठीक है। तो 30,000 का 20% कितना होगा, तो भाई 30,000 का 20% निकाल दो। 30,000 का 20% होता है 6,000 रुपया। 6,000 रुपये माइनस कर दिए और घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 24,000 रुपया। ये 24,000 रुपया आप माल सेल कर रहे हो, इस कारण विक्रय खाता में क्रेडिट करना, ठीक है। माल अगर परचेस करते तो उसको क्रय खाते में डेबिट कर लेते हैं। तो ये माल व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो आया 24,000 रुपये उसको लिख दिए, इंग्लिश में लिख दिए टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये 24,000 का हो गया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें जब आप बेच रहे हो तो यहां पर नगद बट्टा निकालते समय आप ध्यान में रखना क्या पूरा पैसा नगद है क्या, ठीक है। तो यहां पर बोलता है 60% नगद प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि 60% पैसा बस नगद है, बाकी जो बचा है वो नगद नहीं है, ठीक है। अब वही परसेंट टर्म में बात हो रहा है, तो परसेंट टर्म में जब बात होगा तो हमेशा ध्यान में रखना टोटल 100% होता है। 100% का 60%, ठीक है। तो 100 में 60 घटा दो तो 40% जो बचेगा वो उधार होगा, ठीक है, और 60% होगा नगद होगा। तो 24,000 को दो भागों में बांट दो, ठीक है। 24,000 को क्या कर दो, दो भागों में बांटो। एक है 60%, ये नगद है, ठीक, और एक है 40%, ये क्या है, उधार है, क्रेडिट है ना। तो 24,000 का 40% कितना होता है, 40 डिवाइडेड 100, ये हो जाएगा 006 ना, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9,600 रुपया। तो ये 9,600 रुपया जो उधार होगा उस व्यक्ति के नाम पर लिख देना। किसके नाम पर लिख दोगे, रमेश के नाम पर लिख दोगे। तो रमेश का अकाउंट डेबिट कर देना, रमेश का खाता डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट। रमेश अकाउंट डेबिट 9,600। रमेश अकाउंट क्या कर दिया आप, डेबिट कर दिए 9,600 रुपए से, ठीक है। और बाकी बचा 60%, वो है उधार। तो 24,000 का फिर निकाल लो 60%। या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि भाई 24,000 में 9,600 रुपया का माल उधार है, तो 24,000 में 9,600 घटा दो, ठीक है। तो 24,000 में 9,600 घटाओगे तो ये हो जाएगा कितने का, 10,000 घटा दो, 14,000, 14,400 रुपया। तो 14,400, 60% निकालोगे 14,400 का होगा। और ये 14,000 का माल नगद है, तो नगद है तो इस पर आप निकाल दो अब सीधा 5% नगद बट्टा, ठीक है, ये नगद माल पर। तो नगद माल कितने का है हमारे पास, 14,400, इसका 5%, तो 5% जो निकालोगे ये हो जाएगा कितना का, 720 रुपये का। तो ये 720 रुपये का नगद बट्टा, और ये हो जाएगा 680 रुपये। देखो तो कैश आ रहा है भाई, माल बेच रहे हो, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कर देना, कैश अकाउंट डेबिट कर दो ना। कितना रुपया, 13,680 रुपया। और ये नगद बट्टा भी हो रहा है, तो नगद बट्टे का एंट्री भी करना है, कैलकुलेशन भी करना है और एंट्री भी करना है ना। तो नगद बट्टा हमको हम दे भी रहे हैं, दे बट्टा है हमारा, तो ये डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट कर दोगे ना। बट्टा जब दे रहे हैं तो हमारे लिए व्यय है, बट्टा जब हमको मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है, आय है। तो डिस्काउंट अकाउंट भी आप डेबिट कर दोगे, ये हो जाएगा 720 रुपया का। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से आपका एंट्री हो जाएगा ना। तो ये हो गया डिस्काउंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। साथ में भाई माल खरीद लिए, बेच लिए, व्यापार का अलग अलग तरीके से व्यापार कर लिए, वो हो गया। उसके बाद
₹2000। अजय से कमीशन मिला ₹5000। सोहन को किराया दिया ₹1000। मोहन से ब्याज मिला, चलो मान लेते हैं ये ₹500 है। इसका जर्नल एंट्री करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं वो समझिए, ठीक है। ये जर्नल एंट्री यहाँ पंजी पृष्ठ लिख देना। तो यहां पर क्या है, जैसे संजना को वेतन दिया है तो संजना को वेतन देना, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि किसी व्यक्ति का नाम है संजना ना। तो यहां पर अगर हम वेतन दे रहे हैं तो वेतन आप ध्यान में रखोगे, वेतन आपके लिए क्या है, खर्चा है ना। वेतन आपका एक्सपेंसेस है, क्योंकि अगर आप दे रहे हो तो वो खर्चा है, ठीक। तो वेतन दे रहे हो, वेतन हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो वेतन देना खर्चा है, तो व्यक्ति का नाम से मतलब नहीं है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, संजना ना, नीता, गीता, सीता, रीता ना, या मोहन, सोहन, वो कोई भी हो सकता है। तो वेतन दे रहे हो तो वेतन आपके लिए क्या है, वेतन देना वह है। तो वेतन खाता को आप विकलन करोगे, ठीक है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे, तो वेतन खाता विकलन करोगे ना। ये यहां पर ये मत देखना कि यार संजना को वेतन दे रहा है तो पाने वाला संजना है, तो संजना व्यक्ति है तो संजना का खाता विकलन कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा ये खर्चे किसी न किसी को पर्सन को दिया जाएगा, लेकिन वेतन देना क्या है, वह है। तो वेतन वह होगा तो वेतन विकलन होगा। और वेतन कैसे दिया जाता है, रोकड़ में ही देते हो ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो रोकड़ खाता क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, टू कैश अकाउंट। और यहां पर क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा ₹2000। तो ये वेतन देने का एंट्री हो गया। उसी प्रकार दूसरा, अजय से कमीशन मिल रहा है। अब हमको कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मिलेगा तो आप सोचो कि क्या मिलेगा कमीशन में। कमीशन में आएगा रोकड़, ठीक है भाई, कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, कमीशन में हमको रोकड़ ही मिलेगा ना। तो कमीशन खाता हमको मिलेगा, कमीशन में क्या मिलेगा, बदले में रोकड़ मिलेगा। तो रोकड़ आ रहा है तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट ₹5000। अब ये मत देखना कि अजय से मिला है तो अजय देने वाला अजय है, ये नहीं, ठीक है, अजय क्रेडिट नहीं होगा। कमीशन मिल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कमीशन मिला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अजय, ठीक है। तो कमीशन जब मिलेगा तो कमीशन हमारे लिए आय हो जाएगा, तो टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ये ₹5000। तो ये एंट्री हो गया। उसी प्रकार सोहन को किराया दिया तो किराया दोगे, ठीक है, तो किराया दोगे, दोगे मतलब खर्चा है, बात खत्म ना। मिलेगा मतलब आय है। किराया दे रहे हो तो किराया वह हुआ, तो किराया खाता क्या कर दोगे, विकलन कर दोगे। तो किराया खाता विकलन ना, और बदले में किराए में क्या देते हो, रोकड़ दे रहे हो, तो रोकड़ खाता समाकलन ना, रोकड़ खाता से, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर टू कैश अकाउंट ₹1000। उसी प्रकार लास्ट, मोहन को से ब्याज मिल रहा है, ब्याज में वही मिला है, मिला है मतलब आया है, ठीक है। तो ब्याज मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा हमको, हमारे पास आएगा रोकड़, तो रोकड़ खाता विकलन, कैश अकाउंट डेबिट। और ब्याज मिल रहा है तो ब्याज इनकम है, तो ब्याज खाता क्रेडिट कर दोगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट, ठीक है, ₹500। तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से आप जब पंजी पुष्टि करेंगे तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।